हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लंच ब्लॉग। फिर से लेकर हाजिर हूँ आज आप सबके लिए लंच ब्लॉग। आज मैं बनाने वाली थी कुछ सिंपल लेकिन बहुत ही टेस्टी खाना। तो उसके लिए सबसे पहले मैं जब नहाकर किचन में आई तो अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा कि मेरे पास बटर मिल्क रखी थी, उसको मैं पहले थोड़ा सा इस तरह से खाली कर देती हूँ। जब भी मैं दूध या बटर मिल्क कुछ भी खाली करती हूँ दोस्तों, तो एक बात का खास ध्यान रखती हूँ कि जो पैकेट हम कट करते हैं उसका जो छोटा टुकड़ा निकलता है उसे कभी भी अलग ना करें, क्योंकि ये जो छोटा टुकड़ा होता है एक तो हमारे स्ट्रीट में जो नालियाँ होती हैं उनमें जाकर फंसता है, साथ ही जो स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं, कोई गाय या कुत्ता, उसको खाकर ये बेवजह दम तोड़ते हैं। तो इस बात का खास ध्यान रखें कि पॉलीथीन फेंके तो बड़ी ही फेंकें। बटर मिल्क में थोड़ा सा नमक डालकर रखूंगी, जिससे हमारा जो बटर मिल्क है वो अच्छे से खट्टा हो जाता है, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ आज पकौड़े वाली कढ़ी। बटर मिल्क डालकर रखने के बाद मेरे पास टाइम था तो मैंने कहा कि पहले चाय बनाकर पीती हूँ, और मुझे चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। आप में से चाय किस किस को पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चाय बनाते समय मैं अदरक, तुलसी के पत्ते और छोटी इलायची का इस्तेमाल जरूर करती हूँ। तुलसी के पत्ते मेरे घर में बहुत सारे टेरेस गार्डन पर हैं, और जब तक चाय बन रही है तब तक मैं कढ़ी के पकौड़ों के लिए प्याज, हरी मिर्च और धनिया को चॉप कर लेती हूँ। जब तक चाय उबल रही है तब तक मेरा ये काम हो जाता है। तो इस तरह से छोटे छोटे कामों को जो हम समय बचा कर बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। चाय बनकर तैयार है। आप सब में से चाय किसको पसंद है कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाहर का मौसम भी आजकल बहुत अच्छा हो रहा है, जैसा कि आपको पता है बारिश के दिन चल रहे हैं, और बाहर चाय का कप लेकर मैं आ चुकी हूँ अपने छोटे से घर के आगे वाले हिस्से में, जहाँ पर हमारे घर के कुछ बाइक, स्कूटी वगैरह खड़ी होती है। एक दो यहाँ पर ट्री हैं, जो भी कनेर का बड़ा सा पौधा है, बड़ा हो चुका है, काफ़ी फूल इसमें से निकलते हैं, जो मैं पूजा में इस्तेमाल करती हूँ। चाय पीने के बाद अब मैं वापस आई हूँ किचन में, और हमने निकाल लिए हैं एक बर्तन में बेसन। तो बेसन 3 से 4 बड़ा चम्मच लूँगी पकौड़ों के लिए। पकौड़े का घोल बनाकर थोड़ा सा रख देती हूँ, जिससे बेसन का बैटर है वो बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। बेसन के साथ ही साथ मैंने डाली है हींग, थोड़ी सी नमक, साथ ही बहुत थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी सौंफ, और इसके बाद से थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और बेसन का एक थोड़ा गाढ़ा सा बैटर तैयार करेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा डालने का रीज़न ये होता है कि इससे बेसन के बैटर में गुठली नहीं पड़ती है। तो जब भी बेसन का घोल तैयार करें, कढ़ी के लिए हल्का सा ढीला रखें। इसके बाद से जो प्याज, हरी मिर्च और धनिया की पत्तियाँ हैं वो सारी मैं प्याज के इस पकौड़े के घोल में रख देती हूँ। अगर आप लोग बिना प्याज का पकौड़ा बनाते हो तो अभी आप इसी तरीके से बना सकते हैं। मैं थोड़े से प्याज डालकर बनाती हूँ, जिससे थोड़े से प्याज का टेस्ट अच्छा आता है। बटर मिल्क में कढ़ी के घोल के लिए 1 से सवा चम्मच बेसन डालूंगी। अच्छे से मिलाकर इसको वापस से साइड रख देती हूँ। अब इसके बाद से जो है मैं फ्रिज से अरबी निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे कढ़ी के साथ कोई एक सब्जी बनानी होती है। तो चाहे आलू की बनाऊँ, अरबी की बनाऊँ, इस तरह की कोई एक ड्राई सब्जी हमारे घर में ज़रूर बनती है कढ़ी के साथ। अरबी की सब्जी मैं उबाल कर बनाने वाली हूँ, तो अरबी को अच्छे से वॉश करने के बाद इसे छोटे से प्रेशर कुकर में डालकर बॉयल करने रख देती हूँ। अरबी की जो बॉयल वाली सब्जी होती है वो हमारे घर में, स्पेशली मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो सब्जी की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। जब तक हमारी अरबी में उबाल आएगा तब तक मैंने कढ़ी के लिए यहाँ पर एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालकर रखा है। इसमें डाला है जीरे का तड़का, थोड़ी सी राई, साथ ही थोड़ा सा सौंफ। अब इसके बाद से आप चाहें तो हींग डाल सकते हैं। मैंने थोड़े से सूखे साबुत जो धनिया के बीज होते हैं वो भी लिए हैं, थोड़ी सी हींग ली है। सारी चीज़ों को अच्छे से तड़का लेते हैं। धनिया के बीज से इन कढ़ी का स्वाद बहुत अच्छा आता है। अब इसके बाद से यहीं पर हल्दी का पाउडर, और आप चाहें तो थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मसालों को बहुत ज़्यादा भूनेंगे नहीं, क्योंकि मसाले ड्राई हैं। तुरंत ही हमारा जो बटर मिल्क वाला घोल है बेसन के साथ वो मैं डाल देती हूँ, और कढ़ी के अकॉर्डिंग मैंने नमक पहले ही डाल दिया था। साथ ही कढ़ी के पकौड़ों के लिए तेल एक कढ़ाई में डालकर गर्म होने रखा है। कढ़ी पकौड़े बनाने की एक छोटी सी ट्रिक होती है दोस्तों, कि जब भी हम इसको बनाएं तो तेल जो आप तलने के लिए इस्तेमाल करें वो हाई हीट पे होना चाहिए। साथ ही तेल थोड़ा सा कम रखें। कढ़ाई में पकौड़ों को बहुत ज़्यादा डुबा कर फ्राई ना करें। साथ ही जो पकौड़े जब कम तेल में तले जाते हैं तो वो कढ़ी में सॉफ्ट जल्दी होते हैं। ये बहुत पुरानी टिप है जो मैं हर बार फॉलो करती हूँ। कढ़ी के पकौड़े देखिए कुछ इस तरीके से तलकर तैयार है। 2 राउंड में कढ़ी के सारे पकौड़े तल गए थे। इसके अलावा जो कढ़ी का घोल मैंने डाला है, यानी कि जो कढ़ी की ग्रेवी, उसको भी लगातार चलाना जरूरी है, जब तक कि हमारे बटर मिल्क या फिर दही जो भी आप यूज़ करें उसमें अच्छे से उबाल ना आ जाए, नहीं तो इसके फटने का डर होता है। तो बीच बीच में मैं इसको भी चलाऊंगी, साथ ही जो पकौड़े हैं उनको भी तैयार कर लूँगी। तो इस तरीके से एक टाइम में 2 से 3 बर्नर पे जब हम काम करते हैं तो हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। मैं मोस्टली ऐसे ही काम करना प्रेफर करती हूँ। इससे समय भी बचता है, और जब तक अभी हमारी कढ़ी पक रही है मैंने पकौड़ों को तल कर रख लिया है। इतनी देर में अरबी भी हमारी उबल गई है, इसको मैं छील कर और चॉप कर लेती हूँ।
अरबी के मैं उबलने के बाद बड़े बड़े टुकड़े करती हूँ। अरबी को अभी मैंने ऐसे ही रख दिया, थोड़ा सा और ठंडा हो जाए। इतनी देर में मैंने क्या किया, मैं मार्केट से धनिया और हरी मिर्च साथ ही कुछ और भी सब्जियां लेकर आई थी। तो इन दोनों को मैंने वॉश करके रखा था और धनिया के जो अच्छे से जड़ पीले पार्ट थे उनको निकाल कर वॉश करके पेपर पर फैला दिया है। साथ ही हरी मिर्च है, इसके डंठल को तोड़कर जब तक मैं खाना बनाऊंगी किचन की गर्मी में हमारी ये दोनों चीज़ें अच्छे से ड्राई हो जाएंगी। उसके बाद से खाना बनाने के बाद मैं इसको अच्छे से टिश्यू पेपर में रैप करके एयर टाइट डिब्बे में डालकर फ्रिज में डाल देती हूँ। तो हफ्ते 10 दिनों तक हमारी ये चीज़ें खराब नहीं होती हैं। अब इसके बाद से जो अरबी है वो थोड़ी सी ठंडी हो गई है, इसको मैं बड़े टुकड़ों में चॉप करूँगी। अरबी की जो ड्राई सब्जी हम बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और ये सब्जी पूड़ी से, पराठे के साथ, हर चीज़ के साथ अच्छी लगती है। और जब मैं कढ़ी बनाती हूँ तो भी घर में आलू या अरबी की इस तरीके की सब्जी ज़रूर बनाती हूँ। अब जो अरबी है उसको चॉप करके रख लिया है और जिस कढ़ाई में मैंने पकौड़े तले थे उसी में थोड़ा सा तेल डालकर अब डाला है अजवाइन का तड़का। अजवाइन और हींग के साथ कढ़ी की जो अरबी की सब्जी है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। कुछ सूखे मसाले डाल रही हूँ बेसिक वाले, हल्दी का पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च है। साथ ही यहाँ पर मैं कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ मोस्टली अपनी हर सब्जियों में, जिससे सब्जी का कलर अच्छा आता है। मसालों को भूनेंगे नहीं, बस मसाले हमारे तेल में गए, हल्का सा फ्राई हुए, इसके बाद से जो हमारी कटी हुई अरबी है बड़े बड़े टुकड़ों में वो आप डाल दीजिए। अब इसके बाद से स्वाद के अकॉर्डिंग नमक और बस अरबी को चला लेते हैं। और ये अरबी की सब्ज़ी मैं बनाती हूँ हाई मीडियम फ्लेम पर। इससे क्या होता है, अरबी तो पहले ही बॉयल है, मसालों के साथ चिपक कर बहुत अच्छे से फ्राई हो जाती है। ऑयल में मसाले इसीलिए डाले हैं जिससे अरबी में अच्छे से लग जाए। कढ़ी को मैं देर तक कढ़ाती हूँ क्योंकि जो कढ़ी है उसको जितना ही हम कढ़ाएंगे उतनी ही बढ़िया से कढ़ी का टेस्ट आता है। कढ़ी जब अच्छे से पक जाए 25 से 30 मिनट, तो मैंने इसमें डाले हैं पकोड़े। गैस को बंद कर दिया है, ढक्कन लगाकर छोड़ दूंगी इसको कम से कम 15 से 20 मिनट। पकोड़े बहुत अच्छे से फूल जाते हैं और इधर हमारी अरबी की सब्जी लगभग फ्राई है। लास्ट में हम इसमें डालेंगे अमचूर का पाउडर और आप चाहें तो थोड़ा सा गरम मसाले का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। बस अमचूर पाउडर के साथ अरबी को मिक्स करेंगे, हमारी ये अरबी की सब्जी भी बनकर तैयार है। अब इधर मैं बच्चों के लिए दूसरे अलग खाने की तैयारी कर रही हूँ, तो मैं बनाऊंगी केले का रायता। जी हाँ, पके हुए केले का रायता जो बहुत टेस्टी लगता है। दही में थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चीनी, इन दोनों चीज़ों को डालकर दही को पहले अच्छे से फेंट लेते हैं। मेरी बेटी को केले का रायता बहुत पसंद है और वो स्पेशल डिमांड करके गई थी कि आज केले का रायता खाना है, तो मैंने कहा चलो बच्चों के लिए बना देते हैं। अब इसमें जा रहा है थोड़ा सा भुने जीरे का पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर और बस हमारे बच्चों के लिए ये जो केले का रायता है वो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो जाता है। ये केले का रायता बच्चे बड़े सभी खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते हैं, आप भी बनाकर ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा सा 1 पिंच काला नमक डाला है बस टेस्ट के लिए। जब दही हमारा तैयार हो जाए तो पके हुए केले को ऐसे ही चॉप करके डाल दीजिए। आप चाहें तो इसे फ्रिज में रख दें या फिर बाहर ही रखकर बच्चे बड़े सभी इंजॉय कर सकते हैं। केले डालने के बाद बस अच्छे से मिला देंगे, केले का रायता बनकर तैयार है। एक साइड मैंने बच्चों के लिए चीज़ निकाली थी। अब इसके बाद से मैं कढ़ी के लिए तड़का तैयार कर रही हूँ, जिसमें मैंने डाला है तेल में जीरा, 2 सूखी लाल मिर्चें और कश्मीरी लाल मिर्च, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ गैस बंद करने के बाद ही डालें। कढ़ी के ऊपर से तड़का लगा देंगे। कढ़ी भी हल्की सी पतली है, पर जब 1 से 2 घंटे बाद खाना खाएंगे तब तक कढ़ी हमारी गाढ़ी हो जाएगी। कढ़ी को वापस से मैं ढककर छोड़ देती हूँ। अब इसके साथ ही साथ मैं सैलेड और बच्चों के लिए चीज़ पराठे की तैयारी कर रही हूँ। बच्चों की डिमांड पर दोस्तों सारी चीज़ें तो बनानी ही पड़ती हैं, क्योंकि बच्चों की डिमांड थी कि आज लंच में उनको खाना है चीज़ पराठा और केले का रायता। रायता मैं बनाकर फ्रिज में डाल चुकी थी, साथ ही सैलेड और चीज़ पराठे के लिए अनियन भी मैं इसी टाइम पर काट लूँगी। अब इसके बाद से जो है सैलेड काट कर रखने के बाद लगते हैं बच्चों वाली तैयारी पे। तो मैं एक साथ रोटियां भी बनाऊंगी। साथ ही रोटी बनाने के बाद में बच्चों के लिए चीज़ पराठा कैसे बनाती हूँ, इसके लिए पहले एक मोटी सी रोटी बेलेंगे, उसके बाद से इस पर सॉस स्प्रेड कर दीजिए। टोमेटो केचप या सॉस जो भी आपके पास है। प्याज डाला है बारीक चॉप किया हुआ, बाकी कोई सब्जी बच्चे नहीं खाते तो मैंने और कोई सब्जी नहीं ऐड की है। इसके ऊपर क्रश चीज़ ढेर सारा, साथ ही थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी ऑरिगेनो, बस इसको लोई अच्छे से कचौरी की तरह शेप दे दीजिए। थोड़ी मोटी होती है, संभाल के बेलेंगे। आप इसमें सब्जी शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, मेरे बच्चे नहीं खाते तो मैंने नहीं डाली है। सूखा आटा लगाकर एकदम मोटा सा पराठा बेलेंगे बहुत ही हल्के हाथों से, क्योंकि जो हमने टोमेटो सॉस डाला है उससे पराठे के फटने का डर होता है। और एकदम गर्म तवे पे मीडियम फ्लेम पर इसको अच्छे से सेकेंगे। घर में 2 छोटे बच्चे हैं तो दोनों के लिए एक पराठा बना रही हूँ। अब इसके बाद से पराठे को अच्छे से सेक लीजिए मीडियम फ्लेम पर। बटर लगा लीजिए, घी लगा लीजिए, तेल लगा लीजिए। तो बस बच्चों का पराठा भी बनकर तैयार है। अब इसके बाद से बच्चे स्कूल से आ गए हैं, बच्चों के लिए थाली लगाऊंगी, अपने बड़ों के लिए भी लगाऊंगी। तो ये बच्चों का जो चीज़ पराठा है उसको मैंने इस तरह से ट्रायंगल शेप में कट कर लिया है।
ये बच्चों की छोटी सी थाली, इसमें जा रहा है चीज़ पराठा और केले का रायता। तो बच्चों की भी जो डिमांड होती है तो कभी कभी उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ता है। अब ये रही हमारे हस्बैंड की थाली। इसके लिए मैंने थाली में सबसे पहले कढ़ी रखी है और ये है अरबी की सब्ज़ी जो उनकी बहुत ज़्यादा फेवरेट है और मेरी भी ये फेवरेट है। इसके बाद से सैलड है, सैलड में आप कुछ भी रख सकते हैं, आजकल तो यही खीरा और प्याज ही आ रहा है मार्केट में। अब इसके बाद से जो है थोड़ा सा राइस भी मैंने बनाया था, प्लेन वाइट राइस जो कढ़ी के साथ बहुत अच्छा लगता है, साथ ही रोटियाँ। बस ये कटोरी को उठा देंगे, हमारी थाली बनकर तैयार है। चलिए अपने घर वालों को खिलाती हूँ, आप लोग भी इंजॉय करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।